हमारे पास जब पेशेंट आते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपके दांत हैं जो ये मिसिंग है कितने टाइम से मिसिंग है, तो ये कहते हैं डॉक्टर साहब ये मिसिंग हुए हुए तो सिर्फ 4-5 साल हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो सर दर्द है उससे हम बहुत परेशान हैं, 3-4 साल से हमारे सर में दर्द बना हुआ है। फिर हम उनके जॉइंट्स पे चेक करते हैं तो पता लगता है उसमें क्लिकिंग साउंड भी आती है। तो अल्टीमेटली जब स्टडीज हुई है उनमें देखा गया है कि जो क्रोनिक हेडेक है, जो माइग्रेन का दर्द है, वो कहीं ना कहीं हमारे जॉइंट से रिलेटेड है। तो जैसे ही हम दांत निकालते हैं जो हमारा च्यूइंग रिसेप्टर होता है वो खत्म हो जाता है। जब हमारा मसूड़ा नीचे शिफ्ट होता है ये बात यही खत्म नहीं होती, जो हमारे गाल हैं उनका सपोर्ट खत्म होने लग जाता है और जो हमारे गाल हैं वो अंदर की तरफ धंसने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी अपीयरेंस है वो सैगी बन जाती है। अगर हम ऐसे फेस को देखें तो ऐसा लगता है कि हमारे फेस पर एजिंग आ गई है। सिर्फ एक दांत निकलने से खाली हमारे स्माइल पर ही नहीं, धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल गुप्ता, स्पेशलिस्ट प्रोस्टोडोंटिस्ट। आज आपको बताऊंगा कि जो एक दांत है वो हमको किस तरह से पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। खाली स्माइल ही नहीं, खाली स्पीच ही नहीं, खाली फंक्शन ही नहीं, ये हार्ट डिजीज तक कॉज कर सकता है और धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर सकता है, हमें धीरे धीरे सोशली आइसोलेटेड कर सकता है और डिप्रेशन का कारण तक बन सकता है। तो आइए समझते हैं कि जो एक दांत है वो किस तरह से इन सब चीज़ों का कारण बन सकता है। जब हमारा एक दांत निकलता है तो उसके निकलने की वजह से क्या होता है, उसके निकलने की वजह से जो इसके आसपास के दांत हैं उनका सपोर्ट खत्म हो जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि जो साथ वाले दांत हैं ये माइग्रेशन की वजह से इसकी स्पेस कवर करने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे सब दांतों में पहली बात स्पेसिंग आने लग जाती है। जब ये स्पेस कवर करते हैं तो थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। टेढ़े होने की वजह से जो इसके नीचे की जो जड़ है वो एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी शुरू होने लग जाती है। और टेढ़ेपन होने की वजह से जब ऊपर का दांत है वो प्रॉपरली सीट नहीं कर पाता टेढ़े दांत के ऊपर, तो वहां पर चूइंग प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। जब चूइंग प्रॉब्लम शुरू होती है तो पेशेंट यूजुअली क्या करते हैं, उस साइड से खाना अवॉइड करने लग जाते हैं और दूसरी साइड से खाना शुरू करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में होता क्या है कि धीरे धीरे जो हमारे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट हैं उनमें दर्द शुरू होने लग जाता है। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। जब हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में दर्द शुरू होता है तो धीरे धीरे देखा गया है कि ये क्रोनिक हेडेक का कारण बन जाता है। तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो वो उनसे पूछा जाता है कि आपके दांत हैं जो ये मिसिंग है कितने टाइम से मिसिंग है, तो ये कहते हैं डॉक्टर साहब ये मिसिंग हुए हुए तो सिर्फ 4-5 साल हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो सर दर्द है उससे हम बहुत परेशान हैं, 3-4 साल से हमारे सर में दर्द बना हुआ है। फिर हम उनके जॉइंट्स पे चेक करते हैं तो पता लगता है उसमें क्लिकिंग साउंड भी आती है। तो अल्टीमेटली जब स्टडीज हुई हैं उनमें देखा गया है कि जो क्रोनिक हेडेक है, जो माइग्रेन का दर्द है, वो कहीं ना कहीं हमारे जॉइंट से रिलेटेड है, जॉइंट मसल से रिलेटेड है और मसल्स जो हैं वो अल्टीमेटली दांत से रिलेटेड हैं। क्योंकि जो दांत हैं वो हमारी हड्डी है, वो एक चूइंग रिसेप्टर से हमारा जो दांत है वो हड्डी से कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही हम दांत निकालते हैं जो हमारा चूइंग रिसेप्टर होता है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर हड्डी गलने लग जाती है, जो मसूड़ा है वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होने लग जाता है और हमें वहां पर चबाने में दिक्कत बनने लग जाती है। जब हमारा मसूड़ा नीचे शिफ्ट होता है ये बात यही खत्म नहीं होती, जो हमारे गाल हैं उनका सपोर्ट खत्म होने लग जाता है और जो हमारे गाल हैं वो अंदर की तरफ धंसने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी अपीयरेंस है वो सैगी बन जाती है। यानी हमें एजिंग, अगर हम ऐसे फेस को देखें तो ऐसा लगता है कि हमारे फेस पर एजिंग आ गई है। जब एजिंग आती है तो क्या होता है, आपको एक साइकोलॉजिकली डिसएडवांटेज फील होती है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता है। दो दांत है उसके 3 फंक्शंस होते हैं, चबाना, बोलना और देखना। अगर सामने का दांत निकलता है तो हमारी फेशियल अपीयरेंस पे फर्क पड़ता है, पीछे चबाने का दांत निकलता है तो हमारी चूइंग एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है, और अगर सामने का या पीछे का कोई भी दांत निकले तो हमें स्पीच प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, यानी कि बोलते बोलते लिस्पिंग साउंड्स आने लग जाती हैं। तो यूजुअली देखा गया है कि हमारे पेशेंट्स आते हैं वो हमें बोलते हैं कि दांत निकल गए जिसकी वजह से हमें स्पीच प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो क्या करते हैं, वो सोशल गैदरिंग्स में जाना अवॉइड करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो सोशल आइसोलेशंस में रहते हैं, जो कि लेटर ऑन क्रोनिक डिप्रेशन का कारण बन जाता है। जब मिसिंग टीथ की हम बात करते हैं तो ये स्टडीज ने शो करा है कि जिनके दांत ज़्यादा मिसिंग हैं उन केसेस में हार्ट डिजीजेस
स्ट्रोक और डायबिटीज़ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि जब आप चबाने की क्षमता खो देते हैं, जब आपकी चबाने की क्षमता कम हो जाती है, तो आप फ्रूट और रॉ फ्रूट और वेजिटेबल्स पे ना जाके आप कोशिश करते हैं कि रिफाइंड फूड लिया जाए। जब रिफाइंड फूड लेते हैं तो उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, धीरे धीरे ये डायबिटीज़ की तरफ पेशेंट्स को ले जाता है। जब मिसिंग टीथ होते हैं तो उनमें क्रोनिक गम डिजीज़ भी की कंडीशन डेवलप हो जाती है, गम्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। क्योंकि देखा गया है कि जो मिसिंग टीथ हैं यूजुअली उन लोगों में रहते हैं जिनकी ओरल हाइजीन पुअर रहती है, जो बहुत ज़्यादा अपनी हाइजीन पर ध्यान नहीं रखते। इनमें गम डिजीज़ की वजह से जो बैक्टीरियल कंटेंट है, जो बैक्टीरिया ग्रोथ है, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहती है, जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे हार्ट या ब्रेन में पहुंच सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। तो हमने ये देखा है कि जो लोग हैं वो बहुत बारी एक दांत निकलने पर बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिला हूँ कि जिनको मैं बोलता हूँ कि एक आपका दांत निकला है, इसको रिप्लेस करा लीजिए, वो कहते हैं नहीं ये हमारा तो ब्यूटी स्पॉट है, हमें तो बढ़िया लग रहा है, ये दांत निकल गया, अच्छा लग रहा है, आप रहने दें। और एक का दांत पीछे का चबाने वाला निकल जाता है तो लोगों को लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उम्मीद है कि मैंने जो आपको वीडियो में आपको बता दिया है कि दांत निकलने की वजह से क्या आपकी ओरल इफेक्ट्स, मतलब आपके ओरल कैविटी पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, आपकी फंक्शनैलिटी पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ सकता है और आपकी साइकोलॉजी पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। अगर इसके बाद भी आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारे वीडियो के बाद आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हम आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनका समाधान करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू।